मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा मोदी साहब फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे मुझे गालियां देने लगे, कमेंट्स करने लगे, और वो बन गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तीसरी हैट्रिक फिर मारेगा। मैं क्या कह रहा हूं मुझे नहीं पता क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये होने वाला है। आपको समझना है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपने अभी वीडियो देखा प्रोफेट बजेंद्र सिंह का। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने 2019 को भविष्यवाणी की थी कि 2019 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2019 में दूसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और 2019 मई को उन्होंने शपथ ली थी। जी हाँ, और अभी फिर प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने यह भविष्यवाणी की है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी फिर से वो भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस प्रकार से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, यानी कि लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। ये प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने कहा है, भविष्यवाणी करके ये कहा है। एक देश के लिए प्रधानमंत्री का होना जरूरी है, राष्ट्रपति का होना जरूरी है, मुख्यमंत्री का होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा भारत देश का जो संविधान है वो भारत देश संविधान के अनुसार चलता है, और जो जो अधिकार दिए हुए हैं उसके अनुसार भारत देश क्या करता है, भारत देश को आगे बढ़ाने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है। अगर हमारे भारत देश के ऊपर ना तो राष्ट्रपति रहेगा, ना प्रधानमंत्री रहेगा, ना मुख्यमंत्री रहेगा, ना सेना रहेगी, या कोई भी अगर इस देश के ऊपर अधिकार नहीं रखेगा, तो हो सकता है कि हमारा भारत देश क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, और कोई भी उसके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जिस जगह में रहते हैं, हम बड़े निडर के साथ रहते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे भारत की जो सुरक्षा है वो सरकारें कर रही है। आज हम देख सकते हैं कि देश देश के ऊपर क्या हो रही, लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, हमले कर रहे हैं, कई लाखों लोगों की मौत हो रही है। लेकिन हमारे भारत देश के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम भारत देश में रहकर हम परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं, उसके नाम का हम प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम की हम महिमा कर रहे हैं। और जो भी सरकार आती है उनके पास अधिकार है, और वो अधिकार परमेश्वर की ओर से है। जी हाँ, ये जो बाइबल जो वचन है पौलुस ने रोमियो की किताब 13 अध्याय में पहले से ही लिख दिया था। जी, रोमियो 13 अध्याय उसका 1 से लगाकर 7 कलम तक पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ के लिए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से डर से आवश्यक है, वरन विवेक की यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा उसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना है उसका आदर करो। जी हाँ मेरे प्यारों, जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहा है कि जो शासकीय अधिकारी है वो उसके अधीन रहना जरूरी है। यानी कि जब पौलुस था उस समय रोमियो का शासन चल रहा था।